नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, हो गई है सुबह की सुनहरी शुरुआत और इस समय कचरा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पत्तियां बहुत गिरती हैं और अब तो गर्मी भी लगभग आ ही चुकी है। तो हवा चलने की वजह से पत्तियां बहुत गिरती हैं। सुबह सुबह ही मैं यहाँ पर बाकी के काम निपटा कर लग गई थी झाड़ू में, और कचरा तो इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगभग 2 से 3 बार झाड़ू लगाने के बाद भी एक एक टब कचरा निकल रहा। तो ये एक हाल गांव के खुले घरों में सभी जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। और धूप तो काफ़ी तेज़ होने लगी है, थोड़ी नहीं काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है। पर अभी हमारे यहाँ सुबह शाम वाली ठंडक है, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा सा मौसम ठंडा ही रह रहा है, ज़्यादा एकदम गर्म नहीं है मौसम। पर हाँ, मार्च में इस बार काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। इतनी तेज़ धूप तो नहीं होती थी। और कल के ब्लॉग में बहुत सारी सिस्टरों ने कहा है, मेरी प्यारी प्यारी दीदी, बड़ी बड़ी दीदी जो हैं हमारी, जैसे चंद्रिका दीदी हैं, राजेश्वरी दीदी हैं, रेखा दीदी हैं, सॉरी किरण दीदी हैं। तो सभी लोग बोल रहे थे कि भाई तुमको टाइफाइड हुआ है, काम मत करो। तो दीदी आप बोल तो सही रहे हो, सभी लोग आप लोग बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, टाइफाइड हुआ था। पर क्या है ना, दोपहर का जो समय है वो थोड़ा सा काटे नहीं कटता है। तो दोपहर टाइम बैठ के थोड़ा थोड़ा काम करती जा रही हूँ। और ये बात भी सच है कि एक दिन काम करती हूँ, दूसरे दिन मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वाली थकान महसूस होती है। जैसे आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। तो एक एक दिन के गैप में ही थोड़ा थोड़ा काम कर पा रही हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ आप लोगों से बात करते करते झाड़ू लग चुकी है। और हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो हमारी यूट्यूब फैमिली में है, जो मुसलमान धर्म से हैं। तो सिस्टर, आप सभी को रमज़ान महीने की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों की सारी मनोकामना पूरी करे। और आपके पवित्र महीना, जो आप लोगों का जो पवित्र महीना होता है रमज़ान, उसमें आप लोगों को आप लोगों की जो भी देखिए, मैं कह नहीं पा रही थी, ये रमज़ान महीने की, पाक महीने की बहुत 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 सारी बधाइयाँ आप लोग को। तो आप लोगों के यहाँ रमज़ान का रोज़ा चालू हो चुके हैं, 30 दिनों के आप लोगों के रोज़ा होते हैं। और गर्मी भी काफ़ी होने लगी है, शहर क्षेत्र में तो होने लगी है, अभी गांव क्षेत्र में तो नहीं हो रही है। तो भाई आप लोग अपना ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत वगैरह करिए। तो ये हैं हमारे पापड़, ये साबूदाना के पापड़ हैं जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा है। तो ये सारे सूख चुके थे, क्योंकि आपने देखा था एक दिन पहले मैंने इनको धूप में डाल दिया था। तो और दूसरे दिन की शाम टाइम मैंने पलटाया था, और दूसरे दिन सुबह से ये धूप में डाले थे। और ये तीसरे दिन सुबह मैं उठा रही हूँ। और ये है चने की बड़ी, ये भी सूख चुकी हैं। इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 ही दिन में, इन दिनों की जो धूप होती है 2 दिनों की धूप में सूख जाती हैं। तो चलिए, इनको अभी आज और सुखा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और अच्छे सूख जाएँ। इसके बाद इनको शाम टाइम रख देंगे। और ये मेरे पिछले साल के साबूदाना के पापड़ हैं जो इतने बचे हुए थे, तो इनको भी दोबारा से सुखा देते हैं। और घर गृहस्थी में ना ये सारे काम तो करना ही पड़ते हैं। स्टोरेज के काम जो होते हैं ना, इनका बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रख रखाव और सुखाना साल में एक बार तो ज़रूर सुखाना चाहिए। खासकर इन दिनों की जो तेज़ वाली धूप है ना, इसमें एक ही दिन की धूप में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सूख जाती हैं। तो ये देखिए, वहाँ पर मैंने वो सारा काम बाहर का निपटा दिया था और आ गई थी मैं यहाँ आलू छांटने के लिए, क्योंकि ना आलू बहुत दिनों के मेरे पास रखे हुए थे। तो अब मुझे बनाना है आलू के पापड़, इसके बाद मैं बनाऊंगी चिप्स। तो होली की जो तैयारियां वो तो मेरी शुरू ही हो गई हैं, और लिपाई पुताई का भी काम करना, पर धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी होली को बहुत टाइम है। होली है 25 तारीख की, और आज शायद तारीख है 16, कंफर्म नहीं है मुझे, 16 तारीख है शायद आज। तो अभी बहुत टाइम है। लिपाई पुताई अगर अभी से कर देंगे तो एक हफ्ते के अंदर ही सारी लिपाई पुताई धरी की धरी रह जाना। इसलिए मैं लिपाई पुताई की ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे एक एक दिन करके कर लेंगे। और आंगन की और बारामदे वगैरह की लिपाई पुताई के लिए तो मजदूर ही बुलवाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा ना कि मुझे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। और इस मंडे को यानी परसों के दिन मुझे जाके फिर से डॉक्टर से चेकअप करवाना है। और हो सकेगा तो मैं थोड़ा सा ड्रिप भी लगवाऊंगी, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे, और वीकनेस तो होगी ही। और काम की बात रह गई तो थोड़े थोड़े काम तो करना ही पड़ेंगे। और जो व्यक्ति, जो महिला काम काजी होती है ना, उसको बैठे चैन भी नहीं पड़ती है। और देखिए, यहाँ मैंने आलू उबलने रख दिए थे, उसकी मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई थी। आलू काफ़ी जल्दी पक गए थे, क्योंकि एकदम नरम छिलके वाले आलू हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही पक गए थे, तो 2-4 आलू उसमें फूट भी गए थे जब तक मैंने नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह खाना किया था। खाना तो मैंने कुछ बना लिया था, और आलू भी पक गए हैं। और यहाँ मैं आ गई थी अब इनको
छीलने के लिए। लगभग सुबह 11:30 बजे का टाइम था और बड़े आराम आराम से काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, भागा दौड़ी नहीं है, ना ही हमें कोई काम करके किसी दूसरे काम में जाना है। इसलिए मैं इस समय बहुत आराम आराम से काम कर रही हूँ। और ये सारे आलू छीलने के बाद थोड़ा देर मैंने रेस्ट किया था, क्योंकि 1-1.5 घंटे अगर आप रेस्ट कर लेते हैं ना तो वो आपकी बॉडी में एकदम न्यू एनर्जी आ जाती है। तो मैंने थोड़ा देर रेस्ट भी किया था। और जैसे कि बताया है कि बहुत रुक रुक के काम कर रही हूँ। तो चलिए, ये आलू इसलिए मैं छीलने बैठ गई थी क्योंकि अगर आलू थोड़े भी ठंडे होते हैं ना तो आलू छिलते नहीं हैं। गरम गरम में आलू बड़े आसानी से छिल जाते हैं। और ये जो आलू हैं ये मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे और बिना नाप तौल के लिए हैं भाई, क्योंकि रोज़ के खाने के लिए अपन लोग तराजू का उपयोग नहीं करते हैं। रोज का खाना हर महिला जो है अंदाजे से ही बना लेती है। तो चलिए फटाफट से आलू को घिस लेंगे, इससे ग्रेटर से फटाफट से घिस लेंगे, क्योंकि इससे ना एक भी लम्स नहीं होते हैं। तो यहाँ मैं सारे आलू घिसने बैठ गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि आलू छीलने के बाद मैं 1-1.5 घंटे लेट गई थी और मैं उसके बाद उठी थी लगभग दोपहर को 1 बजे। तो चलिए यहाँ फटाफट से काम कर लेते हैं। और ढेर सारा धनिया पत्ती इसमें डालेंगे, क्योंकि धनिया पत्ती का फ्लेवर तो बड़ा अच्छा आता है। और इन सब कामों में 1 से 2 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, और थोड़ा सा मेहनत वाले काम है। पर खाने पीने का काम जल्दी हो गया था, इस वजह से मैं बैठ गई थी रुक रुक कर काम करने के लिए, क्योंकि यशी भी चली जाती है और यशी के पापा भी चले जाते हैं। पर मैं जब आलू के पापड़ बना रही थी तो यशी नहीं गई थी उस दिन, यशी रुक गई थी। बोले कि चलो आज नहीं जाते हैं, आपकी हेल्प करा देते हैं। और सच कहें तो बिटिया जो होती हैं बहुत हेल्प कराती हूँ। और ऐसा नहीं है भाई मैं बिटिया भर का फेवर नहीं करती हूँ, बहुएँ भी बहुत काम करती हैं। तो चलिए यहाँ आलू पूरे किस गए थे, इसमें डाल दिया है मैंने सेंधा नमक। और नमक अपने अंदाज से ही डालें, कम ही डालें, क्योंकि सूखने के बाद जो है नमक का टेस्ट ज़्यादा आता। और ढेर सारा डाल देंगे इसमें जीरा। आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर मैंने काली मिर्च नहीं डाली है। और हरी मिर्च मेरे पास नहीं थी, मैं एकदम भूल गई हरी मिर्च मंगवाना, तो मैंने डाल दी सूखी वाली लाल मिर्च। और मेरे यहाँ जो लाल मिर्च है ये बहुत ज़्यादा तीखी है। और अब इसमें डाल दिया मैंने ढेर भर का धनिया, क्योंकि धनिया इस समय मेरे पीछे तरफ लगा हुआ था। तो सारा धनिया मैं तोड़ कर ले आई थी, क्योंकि इन दिनों का जो धनिया है ना बहुत जल्दी फूल जाता है और फल लग जाते हैं। और होली के बाद से जो धनिया जो है उतना होता नहीं है खेतों में। तो चलिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मैंने इसकी बना ली है पिट्ठी। और मैं पानी डाल रही थी, क्योंकि ना पता नहीं क्यों ये आलू एकदम सूखा सूखा लग रहा था। और पहले हम लोग जो है इसमें डालते थे साबूदाना का पाउडर। तो साबूदाना का पाउडर डालने के बाद ना अगर आप साल भर के लिए पापड़ स्टोरेज करके रखते हैं तो वो एकदम कड़क हो जाते हैं। मेरे पास पिछले साल के पापड़ रखे हुए हैं, वो एकदम कड़क हो गए, मतलब आप चबा भी नहीं सकते, उनको दर्द होने लगता है उनको चबा के अगर खाओ तो। इस बार मैंने साबूदाना नहीं डाला है, साबूदाना का पाउडर इसमें नहीं मिक्स किया, सिर्फ आलू ही है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इनके पेड़े और बना लेंगे पापड़। तो इस बार पापड़ थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ना मैंने तख्त के ऊपर बिछा दी थी ये प्लास्टिक सीट, जिसमें मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए थे, ये वही सीट है। और इसको पोंछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साबूदाना जब पापड़ मैंने बनाया था तो देखा ही था, मैंने इसको पोंछ लिया था। और इसको अंदर तरफ से फोल्ड करके मैंने रखा था, इसलिए एकदम ही साफ़ सुथरा था। और इसी को मैंने बिछा दिया है तखत में, और फटाफट से ऐसे पापड़ बना लेंगे तो एकदम ईजी तरीके से बन गया था। क्योंकि ये तरीका मैंने देखा था अपनी शबनम बहन को बनाते हुए। उन्होंने बोरी जो होती है ना, अपने पास जो बोरी आती है वाइट कलर की, उसमें बनाया था उन्होंने ज़मीन में रख के। पर मैं ज़मीन पर रख के इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आंगन में ना इस समय बहुत ज़्यादा पत्तियाँ गिर रही हैं और मेहनत हो जाएगी ख़राब। तो फटाक से इसमें बना के धूप में रख देंगे पापड़ और इसके ऊपर डाल देंगे पतली सी साड़ी। और ज़मीन में अगर रख देती मैं तो कितने भी आप अच्छे से रखेंगे ना, धूल उड़कर जाएगी। तो साफ़ सफाई का वैसे मैं पूरा विशेष ध्यान रखती हूँ, ये चीज़ आप लोग भी देखते हैं, कोशिश पूरी रहती, भले ही घर मिट्टी का है कच्चा, पर साफ सफाई का हर चीज़ का बड़ा ध्यान रहता। और यहाँ कोई बैठा हुआ था, गांव की ही कोई आई थी बैठने, तो वो बैठी हुई थी, मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। देखिए 1-1.5 घंटे की धूप में ही ये इतने ज़्यादा सूख गए हैं। और तखत जो था हमारा वो भर चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर इस तरह से बनाने के लिए। तो बस इतने ही पापड़ बचे हुए थे। तो इसमें मैं ये जो मेरे पास बांस के छींटे हैं, बांस के आप लोग पल्ले देखते हैं ना, तो इसमें डाल के ऊपर रख देंगे छप्पर में, तो फटाफट से ये सूख जाएंगे। एक दिन अच्छी अगर तेज धूप लग जाए पापड़ों में तो आलू के पापड़ बड़े उससे बन जाते हैं। और मेरा सारा ये वाला काम तो हो ही गया है, सिर्फ चिप्स रह गए हैं। तो चिप्स भी 1-2 दिन के अंदर बना लूँगी, कल संडे है, कल बैठ के बना लेंगे चिप्स। क्योंकि आज तो मेरी कुछ भी करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है, नहीं करूँगी ज़बरदस्ती काम, वरना बीमार हो जाऊँगी तो आप लोग सब बहनें मुझे बहुत गुस्सा करेंगी।
तो धीरे धीरे ही काम होगा और बस चिप्स बनाना ही लास्ट काम है मेरा। और देखिए पापड़ मेरे पूरे बन चुके थे। सारा सब कुछ करने के बाद मैं फिर से लेट गई थी और लगभग बज गया था 2:30 दोपहर को ये सारे काम करते करते। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय पे। तो ये जो पापड़ है साबूदाना के, ये बहुत अच्छे से सूख गए हैं। अब इनको दोबारा सुखाने की ज़रूरत नहीं, तो फटाफट से इनको भर देते हैं। तो कुछ पापड़ इसमें रख देंगे, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद एकदम ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो थोड़ा बड़े बर्तनों में भरना पड़ता है। ये डिब्बा छोटा पड़ गया था तो मैंने दूसरे डिब्बे पे भी रख दिया था। और हमारी एक सिस्टर जी ने कहा था कि मुझे साबूदाना के पापड़ बहुत पसंद है। उनका देखिए मैं बिल्कुल भूल गई, उनका नाम ही भूल गई मैं। और हमारी एक और चतुर्वेदी बहन है, देखिए उनका भी मैं नाम भूल गई। वो कह रही थी कल कि निधि जी आप ब्लॉग बनाना बंद मत करिएगा, मुझे तो आपके ब्लॉग बहुत पसंद है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप सब बहनें बहुत अच्छे से मुझे कल समझाया। और हमारी जो मंगला दीदी हैं, ये बम्बई में रहती हैं तो छत्तीसगढ़ की। इन्होंने कहा था कि ब्लॉग बनाना बंद मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। तो दीदी भगवान पर भरोसा करके ही इतने साल लाइफ के कट गए। पर जब ना हम मेहनत अधिक करते हैं और सफलता नहीं मिलती, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि भाई यूट्यूब में मुझे सफलता नहीं मिलती, ये तो मेरा शौक़ है। और मैं ये काम इसलिए भी करती हूँ कि अपने आप को मैं व्यस्त रखती हूँ, वरना सारा दिन करूँगी क्या घर पे बैठे अकेले। तो मैं ये इसलिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है और व्यस्तता का सबसे अच्छा साधन है ये। और मेन बात यह है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखती हूँ कि मैं जितनी मेहनत करती हूँ, जितना सबका अच्छा करती हूँ, भला करती हूँ, उतना ही भगवान मेरे साथ मेरी परीक्षा लेता जाता है। पता नहीं कब मैं सफल हो पाऊँगी, क्योंकि अब मुझे सफलता समझ में उतनी नहीं आ रही जितनी आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ सारे पापड़ स्टोरेज हो गए हैं और कुछ पापड़ मैंने ये छोटी वाली टंकी पे रख दिए हैं। अब बारी आ गई है बड़ी रखने की, तो चने की बड़ी भी रख देंगे। और हमारी एक सिस्टर जी ने कहा था दीदी आपने चने की बड़ी बनाई, इसकी सब्जी भी बना के बताना। तो बिल्कुल बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर ही चने बड़ी की सब्जी बना के बताएंगे। और ये सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और हमारे गांव देहातों में तो हमें गर्मी के दिनों में ये बना ही जाती, लगभग 5-5, 6-6 किलो की बना के रखते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और चैनल में जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपना प्यारा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। तो चलिए ये डिब्बा पूरा पैक हो गया। ये डिब्बा 7 किलो का था, तो ये पूरा पैक हो चुका है और जून तक ये सारी बड़ी भी मेरी ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रसोई की तरफ, बनाएंगे खाना और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।